रिजर्व बैंक ने कहा है कि 9 गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसी ने एनबीएफसी कारोबार को लेकर अपना लाइसेंस वापस लौटा दिया है। जिन कंपनियों ने लाइसेंस वापस लौटाया उसमें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस भी शामिल है। सर, क्यों भविष्य अच्छा नहीं देख रही है एनबीएफसी कंपनियां? इसमें जोमेटो भी शामिल है। जोमेटो ने भी अपना लाइसेंस वापस किया है। एनबीएफसी की लेंडिंग या एनबीएफसी कंपनियां लाइसेंस लेने के लिए इसलिए आगे आ रही थी क्योंकि उनको कर्ज देने की प्रक्रिया में बेहतर बिजनेस दिखाई दे रहा था भविष्य में, और माना जा रहा था कि भारत में क्रेडिट की मांग बड़ी होने वाली है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जब से नए लाइसेंसेस की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद एनबीएफसी को लेकर आरबीआई ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, सख्ती बढ़ी है, ब्याज दरें ऊंची हुई हैं, खासतौर से डिजिटल लेंडिंग और क्रेडिट को लेकर आरबीआई ने अपने नियम सख्त किए हैं। और उसके बाद एनबीएफसी कंपनीज के लिए बाजार में कारोबार की संभावनाएं सीमित होती चली गई हैं। तो ये शैडो बैंकिंग का जो स्पेस है, जो एरिया आज से 7-8 साल पहले तक ये माना जा रहा था कि भारत में सबसे उभरता हुआ क्षेत्र होगा, वहां अब कंपनियों ने अपने आप को वापस करना शुरू कर दिया है। जब पहली बार हुआ है जब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने लाइसेंस लेने के बाद इस कारोबार से अपने को पीछे किया। ऐसे जोमेटो का कहना है कि वो लेंडिंग के बिजनेस में, कर्ज देने के बिजनेस में नहीं जाएगा और उसने अपना लाइसेंस वापस लौटा दिया है। इससे पहले ऐसी ही स्थिति हमने पेमेंट बैंक्स के मामले में देखी थी। पेमेंट बैंक्स आए थे, उनको लाइसेंस दिए गए थे, उसके बाद भी कई पेमेंट बैंक्स ने अपने लाइसेंस लौटा दिए थे। ऐसी परिस्थिति में अब एनबीएफसी बाजार में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के, शैडो बैंकिंग के बाजार में कुछ ही बड़ी कंपनियां बचेंगी जिनका बाजार में दबदबा रहेगा, क्योंकि नई कंपनियां बाजार में आने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार संस्था अंकटाड का कहना है कि 2024 की पहली तिमाही के दौरान विदेश व्यापार के लिए भारत की निर्भरता चीन और यूरोपियन यूनियन पर बढ़ी है, जबकि सऊदी अरब पर निर्भरता में कमी आई है। यूरोपियन यूनियन पर निर्भरता में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन पर निर्भरता में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। सर, अमेरिका और चीन के बीच खराब होते व्यापारिक रिश्तों का असर है क्या ये चीन की भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ना? ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभी हाल फिलहाल में आप इन सुर्खियों से परिचित रहे होंगे, मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे कि भारत में चीन से आने वाले सामानों की डंपिंग बढ़ी है, खासतौर से स्टील की डंपिंग बढ़ी है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों के रिश्ते बिगड़े हैं। अमेरिका ने चीन से आने वाले आयातों पर इम्पोर्ट डंपिंग ड्यूटी लगाई है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, यानी अपने बाजार को चीन के लिए बंद करना शुरू किया है। इस बीच भारत में चीन से इम्पोर्ट बढ़ गया है और अंकटाड की रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि खासतौर से चीन से आने वाला आयात भारत के लिए बढ़ा है। चीन चूंकि अमेरिका के बाजार में अब थोड़ी मुश्किल महसूस कर रहा है, तो वो एशिया के आसपास के अन्य बाजारों को देख रहा है जिनमें भारत सबसे बड़ा बाजार हो सकता है, और अंकटाड की रिपोर्ट संकेत देती है कि इसलिए भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। इसको आप इस बात से भी जोड़कर देख सकते हैं कि नई सरकार आने के बाद भारत में चीनी कंपनियों के निवेश को लेकर भी उदारता दिखाई गई है। ये भी कहा जा रहा है कि चीनी कंपनियों के इंजीनियर्स को भारत में आने के लिए प्रायोरिटी के आधार पर, वरीयता के आधार पर वीज़ा दिए जाएंगे। तो भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्ते एक तरफ हैं जिनको लेकर बहुत तरीके की चर्चाएं और आक्रामकताएं दिखाई देती हैं, पर व्यापारिक स्तर पर चीन और भारत की चीन पर निर्भरता में पिछले 7-8 सालों में पीएलआई के बावजूद, आत्मनिर्भर भारत के बावजूद, मेक इन इंडिया होने के बाद भी कोई बड़ी कमी नहीं आई है।